इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल कैसे करते हैं? What is... ये कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये सब वोट डालना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों को 7 फेज़ में इलेक्शन ही कराना चाहिए था। एक फेज़ में इलेक्शन कराते, अच्छा। एक बाद में सब वोट पड़ जाता, सब शांति में अपने घर रहते जाकर। नहीं, बट ऑनेस्टली अखिलेश, इतनी बड़ी भीड़ जब आपको इफ़ाई में एक मसीहा के तौर पे देखती है, और मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस देश में कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनको एक बहुत बड़ी भीड़ मसीहा के तौर पे देखती है। डू यू थिंक इट्स हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी, एक हीरो वर्शिप टाइप चीज़ होना? देखिए, ये हालांकि एक डेमोक्रेसी के लिए तो ख़राब बात है, लेकिन यहाँ के लोग व्यक्ति से ज़्यादा विचारधारा से जुड़े हैं। Okay. और विचारधारा से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये क्षेत्र समाजवादी सिद्धांतों से हमेशा जुड़ा रहा। नेताजी रहे हैं, नेताजी से पहले भी यहाँ ऐसे विचारधारा के लीडर्स रहे जिन्होंने गरीब किसान की बात की। तो इसलिए यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है, बड़ा जिला है, 2 लोकसभाएं जिताता है, तो स्वाभाविक है इतना जोश होना यहाँ पर। और तब क्योंकि सरकार ने बहुत अन्याय किया है, यहाँ के लोगों का घर तोड़ा है, बुलडोजर चलाया है, झूठे मुकदमे लगाए लोगों पर। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ दी है, यादव हैं तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी दी है। तो ये जो नाराज़गी दिखाई दे रही है या उत्साह दिखाई दे रहा है, वो सरकार के खिलाफ है। ये सरकार के खिलाफ अपना जोश दिखा रहे हैं। इस जिले की और इस स्टेट की राजनीति तो मैं समझ गया आप जो बता रहे हैं, लेकिन इफ़ आई वर टू अंडरस्टैंड व्हाट इट डज टू अ लीडर लाइक यू, मतलब ये जनता विचारधारा के लिए भी होगी, बट दे हैव मोर देन आइडियोलॉजिकल कनेक्ट विद यू। मतलब आपको एक स्पेशल फिगर के तौर पे देख रहे हैं, वो तो ऑनेस्टली वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से चुना जा चुका हूँ। हाँ, पर क्यों ना अखिलेश, ये नेताजी चुने गए। हाँ। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे वर्कर्स थे, हाँ। हम लोग 1 to 1 मिले हैं। ओके। अच्छा, बहुत से लोगों से परिचय है, मान लीजिए समय समय पे हमसे मिले हैं। हाँ। तो ये जो लगाव है, प्यार या जो सम्मान है, वो अलग तरह का है आजमगढ़ का। ठीक है। Do you always give spontaneous speeches? Do you not write anything? No, I do write, but Okay. ये है कि याद करके रखता हूँ कि क्या बोलना है। ये वाली कॉन्वर्सेशन तो एकदम स्पॉन्टेनियस थी। नहीं, क्योंकि इतने दिन से बोल रहे हैं तो वो आपके दिल और दिमाग में चढ़ जाती है बात क्या बोलनी है। ओके। Do you practice? प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन speeches याद रखते हैं कि क्या बोलना है। ओके। क्योंकि हर इशू कवर होना चाहिए। वो जो लोग इतने सुनने आए हैं या कल वोट डालेंगे, तो वो हम में और बीजेपी में क्या डिफरेंस पाएंगे। आपने और आपकी पार्टी ने इतने साल सरकार चलाई उत्तर प्रदेश की भी। Why do you think what makes यूपी still lag behind? अगर तुलना बिहार से हो रही है और बिहार वाली दिक्कतें तो यूपी में नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ भी है, अभी तक क्यों यूपी उतना आगे नहीं बढ़ पाया? देखिए, हमारा स्टेट बहुत प्रोग्रेसिव है। हाँ। और ये स्टेट वो है जो समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्रेसवेज बने। ओके। ये अलग बात है कि मायावती जी जब थी मुख्यमंत्री, उन्होंने बनाया, लेकिन उस बनाने में भी सहयोग समाजवादियों का रहा। हालांकि बहुत समय लगा, लेकिन बाद के बाद जो एक्सप्रेसवे बने हैं वो सब समाजवादियों के हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ना, आपकी पावर सरप्लस होने जा रही है, तो समाजवादी सरकार थी, सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स लगे, और कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से, कुछ अपने स्टेट के अपने फंड से यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बनना शुरू हुए। आजमगढ़ है, मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था। जौनपुर में पिछले समाजवादी सरकार का मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट पीछे है। ये अलग बात है कि आबादी का बड़ा स्टेट है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इसके साथ भेदभाव भी बहुत हुआ है। आपने प्रधानमंत्री दिए, 2 बार प्रधानमंत्री बनवा दिया आपने, स्टेट को स्पेशल क्या मिला? स्टेट को अलग से क्या मिला? न बिजली का कोटा बढ़ा, न कोई नया IIM आया, न कोई नया IIT आया, न नया सेंट्रल कोई बड़ा मदद हुई हो, वो नहीं हुई। तो फिर आप प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लोकसभा के सबसे ज़्यादा सांसद चुन के भेज रहे हैं, लेकिन स्टेट के साथ भेदभाव, इसीलिए ये जनता एकदम नाराज़ है। जनता वोट डालने जानी है। आप इतने साल से ऑपोजिशन में हैं, यूपी में 7 साल हो गए, सेंटर में 10 साल हो चुके हैं। अगर आप ऑनेस्टली पर्सनली बता सको, ऑपोजिशन में रह के व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लर्निंग? देखिए, सबसे बड़ा जो सीख हमें मिलती है, जब आप सरकार में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको दिखती नहीं है, नज़रअंदाज हो जाती हैं। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको समय मिलता है, आपको अच्छे बुरे की पहचान मिलती है। और जो आपके जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और जब सरकार को देखते हो, चलती हुई सरकार को, तो आपको लगता है कि आपको सरकार में क्या करना चाहिए था, क्या आपसे छूट गया। और वो क्या है जो आपको लगता है जो आपसे छूट गया?
कई बार होता है कि आप अगर- सरकार अगर में एक दो- रहते हैं, एक दो specific जैसे चीज़ है। जैसे अगर मैं सरकार में था हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, हाँ, जो हमारी सोशल स्कीम्स हैं उनको बेहतर कर रहे थे, लेकिन तब भी लगता था कि शायद अगर हमने और अच्छा किया होता तो और ज़्यादा लोगों को हम जॉब्स दे सकते थे, इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता था, लेकिन उतने कम समय में उतने बजट में जो किया उससे बेस्ट क्या करता। जब आप देखते हो अपनी रैली में जो स्पीच दे रहे हो, कोई बंदा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई अपनी टी शर्ट फाड़ के है, कोई अतरंगी कैरेक्टर्स हैं। नहीं वो डू यू एवर फाइंड इट, मतलब वो कार्यकर्ता अपने ढंग से लीडर को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो देखो आपके साथ है, नहीं, वो तो है। आपके साथ कितना जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। बट डू यू एवर फाइंड इट फनी, डू यू एवर फाइंड इट हिलेरियस? नहीं, कभी कभी लगता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है तो वो थोड़ा आउट ऑफ वे जा रही है। ओके, ठीक है। तो क्या वो फीडबैक आप अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाते नहीं, हो? कई बार उनको मना करते हैं। मान लीजिए अभी एक यहाँ पर हैं कार्यकर्ता जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाँ। वो टैटू बनाए हुए हैं। अच्छा, आपका? हाँ, अच्छा, तो- आपका टैटू है उनके हाँ, शरीर टैटू पे? है उनके शरीर ठीक पर। है, आपको कैसा लगता है वो? और वो अब क्या है नहीं, संख्या बढ़ती चली जा रही है। हाँ। तो एक दिन मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा देखो ये बात गलत है, कल को तुम्हारा मन बदल गया तो ये टैटू कैसे हटाओगे तुम? तो इसलिए अगर इसलिए- उनके पास ईडी सीबीआई पहुंच गई और उन्हें अगर नहीं पार्टी नहीं, चेंज ये करनी सीबीआई पड़े, पहुंच गई अगर तो ये समझ लो वो तो पक्के पकड़े जाएंगे, उनको तो मिटाने और भाग भी नहीं पाएंगे। सही बात है। सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो इस कैंपेन टाइम में? गर्मी तो है ही, जो लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है, इसलिए भी बीजेपी हारेगी। धूप तो बहुत थी आज। धूप है, और बीजेपी को क्यों गर्मी में चुनाव कराना? मुझे लगता है इन्होंने गर्मी में चुनाव कराया इसलिए भी हार रहे हैं लोग। एक चीज जो आपके कैंपेन में या आपकी स्ट्रेटजी में जो सबसे बड़ी खामी आपको दिखती है, वन थिंग दैट यू कैन डू बेटर, वन थिंग दैट यू नॉट बी एबल टू डू। मैं बहुत ज़्यादा भी ट्रेनिंग नहीं करा पाया हूँ वर्कर्स की। अगर मैं ट्रेनिंग करा पाया होता तो शायद चीज़ें और बेटर होती हमारे लिए। अगर वो ट्रेनिंग थोड़ी डिस्क्राइब कर सकें, उस ट्रेनिंग का क्या मतलब क्या है? होता है, कई बार वर्कर्स को आप ट्रेन करते हैं, वर्कर्स को आप बताते हैं कि भाई बूथ पे कैसे काम करना है, आपको पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम उसमें कैसे बिहेव करना ठीक है। है। अगर ये हमने एक्सरसाइज कर ली होती शायद हमें और आराम और मदद मिली होती। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बैरिकेड तोड़ना एक फैशन सा हो गया। आज भी मैं लड़के देख रहा था जो आपके आने से पहले स्ट्रेटजी बना रहे थे कि हम ये तोड़ेंगे, हम ये तोड़ेंगे। नहीं नहीं, ये मुझे जो डर लगता है, मुझे डर लग रहा है, हाँ। क्योंकि मैं 5th फेज तक इलेक्शन लड़के आया हूँ जी, और 5th फेज तक कहीं बैरिकेडिंग नहीं टूटी है। ओके। लेकिन इधर मैं देखता हूँ 6th 7th फेजेस में जो प्रेशर है, जहाँ पुलिस कम है। मान लीजिए हमारा और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, हाँ। सुनने में आया कि वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम थे, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स ही नहीं थी। ओके। कल मैं आजमगढ़ में जब आया था हाँ। तो बहुत मिनिमम पुलिस फोर्स थी। आज तो चलो पुलिस फोर्स बढ़ गई है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे लोग जो मंच बनाते हैं उसमें विजिबिलिटी नहीं है। अगर विजिबिलिटी नहीं तो वर्कर देखेगा कैसे आपको, तो वहाँ वो एक्शन शुरू कर देता है।